हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि न्यूक में प्रोजेक्ट सेटिंग क्या होती है और इसे कैसे सेट करते हैं। अगर मैं इस एडिट बटन में जाऊं तो मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस टाइप की एक विंडो ओपन होकर के आएगी। इसमें बहुत सारे बटन्स हैं, बट हम आज देखेंगे रूट, इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनसे हम क्या करते हैं। ये नेम, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, कमेंट, स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके थोड़ा नीचे हम आते हैं यहाँ पे, इसे फ्रेम रेंज। फ्रेम रेंज का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे फ्रेम रेंज लिखी होगी वही फ्रेम रेंज आपको यहाँ नीचे टाइमलाइन पे शो होगी। जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 100 लिखा है, तो ये 1 से स्टार्ट है और 100 तक हमें दिख रही है। यदि मैं इसको चेंज करके 500 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे अब ये 1 से लेके 500 तक हो गई है। तो फ्रेम रेंज का ये काम होता है, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फ्रेम रेंज सेट कर सकते हैं। देन उसके बाद होता है FPS। FPS मतलब आपका फुटेज कितने FPS पे रन करेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 24 FPS पे है। आप चाहे तो इसको 25 कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 30 कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको 60 कर सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इस FPS को भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके नीचे है फॉर्मेट, फुल साइज फॉर्मेट का ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है 2K सुपर 35 फुल, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी हमारे व्यू पोर्ट पे भी ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इस व्यू पोर्ट का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा यहाँ पे सेट हो रखा है बाय डिफॉल्ट। यदि हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मेट्स बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। मान लो मैं कर देता हूँ HD, तो देखो यहाँ पर भी HD हो गया, HD 1080 जो यहाँ पे है HD 1080। मैं कर देता हूँ HD 720, तो देखो यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे भी ये चेंज हो गया है। यदि मैं इसमें नीचे जाता हूँ तो सबसे नीचे है 8K, उसके नीचे न्यू आ गया, बीच में कोई भी फॉर्मेट नहीं है। मान लो हमने यहाँ पे 720 का फॉर्मेट कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 720 शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक मैं यहाँ पे फुटेज ड्रैग करता हूँ। मान लो ये फुटेज मैंने ड्रैग करी, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो देखो 8K के नीचे एक और फॉर्मेट अपने आप ऐड हो गया, जो मैंने अभी फुटेज ड्रैग करी है हमारे नोट ग्राफ पे। उसका जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी उसका फॉर्मेट है, वो उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस सॉफ्टवेयर में कि हमें बार बार वो चीज़ बनानी नहीं पड़ती या एडिट नहीं करनी पड़ती। जैसे कि यहाँ हमने कर रखा है 720। अब मैं इस फुटेज को करता हूँ व्यू, तो देखो यहाँ पे तो 720 ही है, बट जब मैंने इस फुटेज को ड्रैग करा तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट उसी का फॉर्मेट ले लिया। जो हमारा रूट फॉर्मेट है वो क्या है 1280x720 का, बट ये ले कौन सा रहा है फॉर्मेट, ये वाला, क्योंकि हमने अभी ये वाली फुटेज ड्रैग कर रखी है। यदि मैं इस फुटेज को हटा देता हूँ तो देखो ये वापस से 720 पे चला गया, क्योंकि हमारी रूट डायरेक्टरी में ये है। हम चाहे तो इसको 4240 2832 कर दे। अब ये हम कुछ भी फुटेज नहीं डाल रहे हैं तब भी यही रहेगा, और ये फुटेज डालेंगे तब तो ये वाला वो ले ही लेगा। तो यहाँ से हम इसको ये फॉर्मेट सेट करते हैं। हम यहाँ से न्यू फॉर्मेट भी लेते हैं। मान लो हमें कोई फॉर्मेट चाहिए, अपने हिसाब से बनाना है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मान लो मैं लिख देता हूँ इसमें 1920-817 और इसका मैं नाम रख देता हूँ एनामॉर्फिक। इसको कर दिया हमने ओके। तो ये देखो एक नया फॉर्मेट हमने यहाँ पे अपना डिफ़ॉल्ट बना के रख लिया है। इसको फुटेज को हटाएंगे तो देखो ये एनामॉर्फिक लिख के आ गया है। हमने जो यहाँ पे नाम डाला था वही यहाँ पे लिख के आ गया, और ये इसका फॉर्मेट भी इसने ले लिया। अब मान लो इसी फॉर्मेट को हमें एडिट करना है, तो हम ये देख रहे होगे आप, ये एक्टिव है यहाँ पे, इसको एक्टिव होना चाहिए। ये टिक जिस भी फॉर्मेट में रहेगा हम उसी को एडिट कर पाएंगे। अभी ये एक्टिव है तो हम गए
एडिट पे और वापस आ गए। अब यहाँ पे मुझे मान लो नेम में करना है कैपिटल ए। देखते रहते हैं यार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे, इसको ओके किया मैंने, अभी चेंज नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, जैसे ही फुटेज को ड्रैग करेंगे और कनेक्शन हटाएंगे, देखो ए कैपिटल हो गया, क्योंकि अभी ये रिफ्रेश हो गई विंडो। तो यदि आप तुरंत चेंज कर रहे हैं तो तुरंत चेंज नहीं होगा। इसके लिए यदि हम और कुछ और ड्रैग कर देंगे व्यू पोर्ट पे तो वो रिफ्रेश हो जाएगी विंडो। मान लो हम वापस से इसको एडिट मोड पे गए। अब हम चाहते हैं कि इसमें 1920 की जगह होना चाहिए 1924, तो मैं इसमें +4 कर देता हूँ और इंटर। तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। यदि हमें माइनस करना है तो ये यहीं पे माइनस भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मेट। इसके नीचे है प्रॉक्सी मोड। अब मान लो कि ये हमने फुटेज ड्रैग करी 4240 2832 की। अब हम प्रॉक्सी मोड को क्लिक करते हैं। ये आइकन है यहाँ पे, हमने क्लिक किया। देखो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन लिखा था वो चेंज हो गया। वो चेंज क्यों हो गया, ये इतना ही क्यों हुआ और कोई नंबर क्यों नहीं आया? इसी प्रॉक्सी मोड के नीचे लिखा है प्रॉक्सी स्केल, उस पर लिखा है 0.5। प्रॉक्सी स्केल की टोटल वैल्यू है 1 और ये कर कितना रहा है 0.5, मतलब कि हाफ 4240। अभी हम निकालते हैं कैलकुलेटर। अब हमारा था 4240 रेजोल्यूशन 0.5 मतलब हाफ हो गया, तो हम इस पर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचा 2120। इसको हम ऑन करते हैं, देखो 2120 आ गया। यहाँ पे था 2832, तो ये भी हाफ हो जाएगा, ये हो गया 1416। एक चीज़ और, जो काम हम यहाँ से कर रहे हैं इस बटन से ऑन ऑफ, जब हम इसको ऑन करते हैं तो देखो यहाँ पे ये येलो वाला आइकन एक्टिव हो गया। जब मैं अब ऊपर देखना आप लोग, मैं जिसको अनचेक कर रहा हूँ वो हट गया। सेम चीज़ यदि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये टिक मार्क एक्टिव हो गया और अनचेक करने पे वो चला गया। तो ये इसका शॉर्टकट है, हम प्रॉक्सी मोड को चेंज कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से भी, कि हमें कब प्रॉक्सी मोड में रखना है कब नहीं। अभी आप देखोगे, जैसे मैंने मान लो ये फुटेज में जूम करता हूँ, बहुत अच्छी है। यहाँ जूम करने के बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखो आप देख रहे होंगे फुटेज की क्वालिटी डाउन हो रही है। देखो पहले स्मूथ था सारा एजेस, अभी पिक्सलेट हो गए, क्योंकि अभी हमने फुटेज की क्वालिटी को हाफ कर दिया है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ा कॉम्प होता है, तो ये हमें लोड नहीं हो रहा होता हमारे पीसी पे, तो इसलिए हम अपने काम को फास्ट करने के लिए इस प्रॉक्सी मोड का यूज़ करते हैं। इससे थोड़ा पीसी फास्ट काम करता है, जल्दी प्रीव्यू होता है, बट जो आपका फाइनल रेंडर होता है, आउटपुट जहाँ पर निकालते हैं वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हमें व्यू पोर्ट पे देखने के लिए है, ताकि व्यू पोर्ट में मशीन फास्ट चले, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट, प्रॉक्सी मोड और प्रॉक्सी स्केल हमने सब देख लिया इसको। तो ये होती है हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग। अब मान लो हमने एक ये एनामॉसिक बनाया था, अब हमें ये डिलीट करना है, तो ये सिलेक्ट होना चाहिए और हम गए डिलीट पे क्लिक कर दिया तो वो हो गया डिलीट। देखते हैं कि डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे गए, वो अभी भी शो कर रहा है यहाँ पे। चलो मैं करता हूँ HD 720। अब देखते हैं तो ये अभी भी डिलीट नहीं हुआ यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये अभी इस न्यूक की मेमोरी में जाके सेव हो गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूक को करना पड़ेगा एक बार बंद। चलो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। सेव कर लिया, इसको मैं करता हूँ बंद। वापस से न्यू को ओपन करते हैं। ओपन करता हूँ वो फाइल, जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में और देखते हैं कि वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गए हम, अभी देखो वो एनामॉर्फिक अब यहाँ पे चला गया, क्योंकि अब वो हमारी
हिस्ट्री से डिलीट हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो ये है इस विंडो के ये तो यूज़ है। एक चीज़ और, जो हमारा स्केल है इसको हम आप चेंज कर सकते हैं। कई बार जैसे ये 4K फुटेज है, तो जिसको हम प्रॉक्सी मोड पे करेंगे तो इसको हम और भी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 861x575 की रहेगी, और भी ज़्यादा लो क्वालिटी में हो गई, तो इसका प्रीव्यू करना थोड़ा आसान हो जाएगा बहुत। तो इसको अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0.5 होती है। तो प्रोजेक्ट सेटिंग में इतना ही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको हमेशा काम आएगी हर एक शॉट में। जब भी आप काम करोगे तो प्रोजेक्ट सेटिंग के बिना हम काम शुरू नहीं करते। तो जब भी कभी आप अपना कॉम खोलें तो पहला काम यही है, हमें से हमारी फुटेज के हिसाब से जो हमें आउटपुट निकालना है, या जिस वो सारा का सारा फॉर्मेट पहले ही हम सेट कर लेंगे। हमें क्या रेंज पे काम करना है, किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए। यदि हम स्केल ऑन कर रहे हैं ये वाली बटन, तो हमें कितनी क्वालिटी का यहाँ पर शो होना चाहिए ताकि मैं सही से दिखे भी। तो ये चीज़ें हम शॉर्ट शुरू करने के पहले ही सेट कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।